पहली प्रायोरिटी आप कह लीजिए, पहला विजन जो हमारा है आज के माहौल में, ये कोरोना काल में, जब कोरोना एक महामारी के रूप में पूरे कंट्री को, उसमें पूरा राज्य भी आता है, उसमें ज़िला भी आता है और उसमें ब्लॉक्स भी आते हैं, उसमें गांव भी आते हैं, एक महामारी का रूप लेकर के ये काल जो है निकलना चाह रहा है। ऐसी परिस्थिति में उससे बचने का अभी हम खुशकिस्मत है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहल से पूरे भारतवर्ष को बहुत जल्दी कोविड का वैक्सीनेशन से, चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे कोशील्ड से, कवर कर लिया जाएगा। और मेरी पहली प्रायोरिटी है, जो कि जबकि ये फेज्ड मैनर में हो रहा है, क्रमबद्ध में हो रहा है, मेरी पहली प्रायोरिटी है जो भी हमारा टारगेट सरकार देता है वैक्सीनेशन के लिए, उसको पूरा करना चाहिए। अभी चौथे फेज़ में हम लोग हैं, जिसमें अभी जितने भी पंचायत के हमारे नेता हैं, हमारे जो भी हमारे पंचायत के लोग हैं, उनको वैक्सीनेशन देने की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हुई है। स्पेशली हमारे 60 साल से ऊपर के जितने भी हैं और 45 साल से ऊपर के जो भी कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ है, मतलब उनके साथ अगर कोई बीमारी, गंभीर बीमारी के साथ उनको है, तो मेरे प्रायोरिटी बेसिस पर टीम निकल चुकी है, टीम काम कर रही है, सुपरवाइज़र लोग भी वहाँ पर पहुँच गए, काम कर रहे हैं। तो पहला एम है हमारा, पहला प्रायोरिटी है, पहला ध्येय है कि जब तक कोरोना ख़त्म नहीं हो जाए तब तक कोरोना के विरुद्ध जो भी हथियार मेरे पास मौजूद है, अभी तो कोरोना का जो वैक्सीनेशन उसको करना, इसका ये मतलब नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से जो मौलिक बात है दूरी रखने का, उसको भी मेंटेन करना है। साथ साथ सैनिटाइजेशन का जो हाथ धोने की बात है, सैनिटाइज़र के द्वारा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, उसको भी प्रायोरिटी देना है। और तीसरी बात जो है मास्क, अभी भी वैक्सीनेशन के साथ साथ अगर मुझसे पूछा जाए कि सबसे अधिक जो है जो बचा सकता है मृत्यु से या बीमारी को होने से हमारे कम्युनिटी को, वो अभी भी मास्क है। तो मेरा करबद्ध प्रार्थना हमारे सभी सारण वासियों से है, किसी भी उम्र के हों, कि अभी आप मास्क ज़रूर लगावें। मास्क लगाना, जब भी घर से बाहर निकले ज़रूर लगाएं, जब भी भीड़ भाड़ इलाके में रहें उसको ज़रूर पहने, मास्क को ज़रूर पहने। कोशिश करें कि भीड़ भाड़ एरिया से ज़रा दूर रहे, फिर भी लाचारी हो तो मास्क का इस्तेमाल करें। जब भी घर आए अपने हाथ साबुन से ज़रूर धोएं। अगर आपके पास सैनिटाइज़र है तो उसका इस्तेमाल ज़रूर करें और लोगों को भी बताएं आप मास्क का इस्तेमाल करने का, हाथ धोने का, हाथ सैनिटाइज़र करने का और भीड़ भाड़ इलाके से दूर रखने का। और सबों को प्रेरित करें, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो चाहे प्राइवेट सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर में भी अब हमारा वैक्सीनेशन पहुंच रहा है, टीका जरूर लें। अभी हमारे पास कुछ लिमिट्स हैं, कुछ हैं कमियां हैं, जिसके कारण हम 100% नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फेज वाइज बैनर में हम 100% हमारा जितना भी पॉपुलेशन भारत का है, जितना पॉपुलेशन बिहार का है, जितना पॉपुलेशन हमारा सारण जिले का है, उसको कवर कर देंगे। ये पहली प्रायोरिटी हमारी आज के डेट में। दूसरी प्रायोरिटी मैं लेकर चला हूँ, चूँकि मैं टीवी के बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मैं डायरेक्टर टीवीडीसी पटना भी रह चुका हूँ और एडिशनल डायरेक्टर टीवी पूरे राज्य का बिहार का रह चुका हूँ। पिछले कभी एक लंबा समय बिताया हूँ मैं टीबी के साथ, उसके रोकथाम में, उसके उपचार में। तो मैं चाहूँगा शायद 18 या 19वां साल 2019 के आसपास एक पहल चली थी यहाँ हम लोगों ने कि सारण को हमें टीबी फ्री बनाना है। ये पहला ज़िला होगा जिसको कि हम टीबी फ्री घोषित करेंगे। शुरुआत में कुछ कार्यक्रम इसके लिए लागू किए गए, कुछ बातें हुई, एक्शन प्लान भी आया, रोड मैप भी आया, लेकिन अभी कुछ शिथिलता आ गई। इसके पीछे कुछ कारण थे, कुछ एचआर की कमी हो गई, कुछ प्रशासनिक फेरबदल हुआ, इसके कारण नहीं हो सका। लेकिन एज ए जिला का प्रमुख होने के नाते स्वास्थ्य महकमे का मैं चाहूँगा कि 2023 तक सारण को मैं टीबी फ्री कर दूँ। तो इसके लिए मेरा दूसरी प्रायोरिटी होगी। तीसरी प्रायोरिटी मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जैसे गर्मी अब आने वाला है, उस वक़्त कॉलरा कह लीजिए, हैजा कह लीजिए, कई दस्त कह लीजिए, लू कह लीजिए, उसकी संख्या थोड़ा में बढ़ोतरी हो जाती है। तो ORS घर घर तक पहुंच जाए जिसमें कि जिंक रहता है, इस पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा कि किसी का भी डायरिया से, कई दस्त से किसी की मृत्यु ना हो जाए। और इसके लिए
जो भी एम्बुलेंस पेरीफेरी से, गांव से लेकर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से अगर इलाज हो जाता है ठीक, जो हमारी एम्बुलेंस की सेवा है वो प्रखर हो, पहले से इनरिच हो, ताकि चाहे गर्भवती माताएं हों या कोई दूसरे अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, चाहे वो डायरिया का मरीज हो, चाहे वो कोरोना का मरीज हो, ज़रूरत पड़ा अगर मुख्यालय आने का, और अगर मुख्यालय से जाना पड़ा अगर राज्य के स्तर पर कहीं पटना में भेजने का, मेडिकल कॉलेज में भेजने का, तो वो कम से कम समय में हो जाए। ये मेरी तीसरी प्राथमिकता रहेगी। चौथी प्राथमिकता हमारा है कि जितने भी हमारे पास दवा उपलब्ध है या अगर उपलब्ध नहीं है तो मैं लोकल परचेज करके मार्केट से सभी लोगों को जो भी हमारे पास ओपीडी में या इंडोर में है दवा समुचित रूप से उपलब्ध उन लोगों को मैं करा सकूं। जहाँ तक भवन में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है उसको भी इंक्रीज करने की मेरी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा सबसे अहम बात है कि अगर हम स्वच्छ हैं, मेरा पर्सनल हाइजीन अगर मेरा मेंटेन है, हम जो रोज़ नहाते हैं, मेरे नाखून कम है, मेरे बाल छोटे हैं, तो अगर हम स्वच्छ हैं, स्वस्थ हैं, तो हमको बीमारी बहुत कम होगी। कहा गया है कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर, तो उपचार से बढ़िया है उसका वो बीमारी हो ही नहीं। तो हमारा एक मैसेज है, बापू का भी एक मैसेज था, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री माननीय जी का भी एक मैसेज होता है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी का भी ये मैसेज है, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी ये मैसेज है, आदरणीय नीतीश कुमार जी का भी, कि आप स्वस्थ रहें, हमारा वातावरण स्वच्छ रहे। वातावरण करने का मतलब अगर हमारा अस्पताल गंदा है और हम अस्पताल में जाते हैं तो हम बीमारी से क्या ठीक होंगे, हम बीमारी लेके जाएंगे। तो जो भी BMW मैनेजमेंट है उस पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा और पूरा अस्पताल, इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कारपोरेट अस्पताल बना दूंगा, लेकिन इतना साफ स्वच्छ रह सकूँ ताकि अगर कोई नया मरीज यहाँ आता है तो यहाँ से कोई गंभीर बीमारी होकर नहीं चल जाए। तो मेरा एक मैसेज है पूरे सारण वासियों के लिए कि आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, और जब मेरे अस्पताल में आवे विजिट करें तो वह भी आपका साफ एवं सुथरा मिले। तत्काल